हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ट्वेल्थ क्लास का बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब जब से सीयूटी वाला कॉन्सेप्ट आया है, बच्चों के अंदर मार्क्स का चार्म तो ख़त्म हो ही चुका है। तो मेरे ख्याल से अब जो पढ़ाई होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छे लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि मार्क्स से हम इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। जब पता है हमें एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो 60% आए, 70% आए, 80% आए, 90% आए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस सब्जेक्ट को हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। इसका पहला लेक्चर आपने देख लिया है। मैंने आपको लास्ट क्लास में जानकारी दिया था कि जब हम बिज़नेस स्टडीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर कुल मिलाकर हमारे पास 12 चैप्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है। उसमें से जो पहला चैप्टर जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है मेरे पास नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। मैनेजमेंट का नेचर क्या है, हमारे पास बड़ी सारी बातें हमें पढ़नी है। इस चैप्टर के अंदर बड़ी सारी जानकारी पढ़नी है। सबसे पहले हमें मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैनेजमेंट नहीं लगाएंगे तो क्या कंपनी को नुकसान होगा, लगाएंगे तो कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा, यानी इंपॉर्टेंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, क्या वो इंसान है या जानवर है, क्या है, हम उसको आर्ट्स की कैटेगरी में डालते हैं या साइंस की कैटेगरी में डालते हैं या प्रोफेशन की कैटेगरी में डालते हैं, किस कैटेगरी में डालेंगे, ये चीज़ हमें मैनेजमेंट के नेचर के बारे में जानकारी देगा। फिर ऐसे ही हमारी कंपनी के अंदर बड़े सारे क्या होते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं बच्चों। इस तरीके से लेवल ऑफ मैनेजमेंट का चार्ट बनता है। हमने कहा हमारे पास लो लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ये हमारा हायरार्की है जिसको हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक आएगा इस चैप्टर के दौरान कि आखिरकार मैनेजमेंट के फंक्शंस हमारे पास कितने सारे हैं। और फंक्शंस की बात करूँगा तो मैंने कहा जी 5 फंक्शन है मेरे पास, POS और साथ में DC। P से मतलब था हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग। प्लानिंग से हम क्या कहना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग से हम क्या कहना चाहते हैं, स्टाफिंग से हमारा क्या मतलब है, डायरेक्शन क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, वो सारी जानकारी हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर। ठीक है जी। तो मोटे मोटे तौर पे ये सारी जानकारी आपकी पढ़ी जाएगी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट नाम के चैप्टर के अंदर। इसके अलावा कोऑर्डिनेशंस के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या होता है, इसके अंदर एक अच्छा टॉपिक आएगा हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, जिसको हमने क्या नाम दिया, कोऑर्डिनेशन का नाम दिया। और कोऑर्डिनेशन का नेचर को भी हमें पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी इम्पोर्टेंस को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी जानकारी होगी हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो हमने कहा जी पहले हम इसका मैनेजमेंट का मतलब समझ लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट का नेचर कैसे है, हमारे पास इंसान है, जानवर है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, वो सारी बातें, यानी आर्ट्स है, साइंस है, प्रोफेशनल है, वो सारी जानकारी, प्रोफेशन है, वो हमारी सारी जानकारी आ जाएगी। लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लो लेवल है, ये टॉपिक हमारे पास रहेगा। और साथ ही साथ मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन और हमारा 5वां कंट्रोलिंग। फिर हमारे पास एक नया टॉपिक आएगा, कोऑर्डिनेशन से हमारा क्या मतलब है, कोऑर्डिनेशन से आप क्या समझते हैं, उसका नेचर कैसा होता है, उसकी इंपॉर्टेंस कैसी होती है, वो सारी जानकारी हमें
पढ़नी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया रिगार्डिंग आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए श्री गणेश करते हैं और सबसे पहले बढ़ते हैं कि मैनेजमेंट से हमारा मतलब क्या होता है। अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा जी मैनेज करना, किसको? मैन को मैनेज करना। हमने कहा मैनेज द मैन। ये अक्सर जितने भी हमारे बीबीए वाले कॉलेजेस होते हैं, एमबीए वाले कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे इस तरह की बातें करी जाती हैं कि हमें क्या करना है, मैनेज करना है द मैन को। यहाँ पे जो मैन नाम का शब्द है ये किसको रेफ़र करता है? आपकी रिसोर्सेज को। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस स्टडीज़। तो जाहिर सी बात है किसको मैनेज करने की बात करी जा रही है? किसको मैनेज करने की बात करी जा रही है? बिजनेस को। बिजनेस को चलाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? मल्टीपल तरह की रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज कौन कौन सी होती हैं? पैसा चाहिए, सारे काम हम खुद तो कर नहीं पाएंगे, एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, मैन पावर चाहिए। हमारे पास रॉ मटेरियल होगा जिसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास एक मेथड होगा, मेथड मतलब फॉर्मूला होगा जिससे हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का देखेंगे। जो भी कन्वर्जन होगा एक मशीनरी के द्वारा होगा। मशीन क्या करेगी? आपकी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगी। गन्ना होगा, गन्ने का रस आ जाएगा, मशीन के द्वारा आ जाएगा। फिर वो सारा का सारा सामान हमें एक जगह बेचने जाना पड़ेगा। हमारा एक बाज़ार होता है, मार्केट होती है हमारे पास। सदर बाज़ार किसी और चीज़ के लिए फ़ेमस है, खारी बावली किसी और चीज़ के लिए फ़ेमस है, भगीरथ पैलेस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फ़ेमस है, कोई कपड़े के लिए, कोई कॉस्मेटिक के लिए, कोई ड्राई फ्रूट के लिए। तो सामान को बेचने के लिए हमारे पास एक बाज़ार होता है जिसको हमने यहाँ पे मार्केट का नाम दिया हुआ है। और कई बार क्या होता है कि बिज़नेस में हमारे पास क्या आते हैं, कई बार बिज़नेस के अंदर हमारे पास ऐसा ट्रेंड आता है जिसको हमने क्या बोला, अप ट्रेंड का नाम दिया। और कई बार बिज़नेस मेरा गिर भी जाता है जिसको मैंने क्या नाम दिया, डाउन ट्रेंड का नाम दिया। और कई बार हमारा जो बाज़ार है वो ठीक ठीक चलता है जिसको हमने बदले में क्या नाम दिया, साइडवेज का नाम दिया। तो जब किसी कंपनी का बिज़नेस अप ट्रेंड में चलता है तो उसका मोटिवेशन का लेवल क्या होता है, हाई होता है। पापा का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, पापा का जूते का दुकान है, जूते का शॉप है, जूता बहुत बिक रहा है, अप ट्रेंड है, लक्ष्मी माता आ रही है, घर में खुशियाँ आ रही हैं। कभी धंधा हमारा डाउन हो गया, बिज़नेस डाउन हो गया तो डाउन ट्रेंड आ गया। कभी ओके ओके चल रहा है, ना तेज़ी है ना मंदी है, जिसको हमने क्या नाम दिया, साइडवेज का नाम दिया। तो व्यापार इस 3 तरीके से चलता है। तो जब कभी बिज़नेस में हमारे पास क्या आता है, डाउन ट्रेंड आता है, गिरावट आती है, हमारे सामान की डिमांड नहीं होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, माल बिकता नहीं है, पैसा आता नहीं है, खर्चे ज़्यादा होते रहते हैं, तो इंसान के दिमाग में क्या आता है, डीमोटिवेशन आता है। और डीमोटिवेशन को अगर ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप पालेंगे तो इंसान को क्या मिल जाता है, डिप्रेशन मिल जाता है और फिर तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए डीमोटिवेशन की उम्र हम लंबी रखते नहीं हैं और उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोटिवेशन लेकर आना पड़ता है। और ये भी हमारे बिज़नेस की एक मेजर रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं बिज़नेस के सोर्सेज की बात करूँगा तो कितने रिसोर्सेज होते हैं मेरे पास? मनी हो गया, मैन पावर हो गया, मटेरियल हो गया, मेथड हो गया, मशीनरी हो गया, मार्केट हो गया, और 7वां नाम मेरे पास क्या हो गया बेटा? 7वां नाम हो गया मेरे पास मोटिवेशन। कि अगर हमारी कंपनी में डीमोटिवेशन आ चुका है, एम्प्लॉयज़ के बीच में वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। किसी मोटिवेशनल गुरु को बुलाना पड़ेगा, वो आके लेक्चर देगा, कोई बाबा जी आएंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे, फिर आपके एम्प्लॉयज़ अगले 6 महीने 1 साल तक बढ़िया काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर बेटा? व्यापार के अंदर। तब जाके हमारा व्यापार चल पाता है। पैसा होगा तो जाहिर सी बात है हम रॉ मटेरियल भी लेकर आएंगे, जगह का किराया भी दे पाएंगे, मार्केटिंग भी कर पाएंगे, सब कुछ हो पाएगा।
मैन पावर काम करेगी, सारा काम मुकेश अंबानी जी थोड़ी करेंगे। 3,45,000 एम्प्लॉयज़ हैं तो सारा काम मुकेश अंबानी थोड़ी करेंगे। रॉ मटेरियल से हम क्या करते हैं, कुछ गुड्स बना देते हैं, फिनिश गुड्स बना देते हैं। बनाने का एक फार्मूला होता है, जो भी बनावट होती है मशीनरी के द्वारा होती है। फिनिश गुड्स बनने के बाद माल हमें बेचना पड़ता है। चाइना मोबाइल फ़ोन बनाता है, पूरे वर्ल्ड में बेचता है, इंडिया में भी बिकता है, तो मार्केट हो गया। इंडिया एक बड़ी अच्छी मार्केट है उसके लिए। और कई बार क्या होता है, बाज़ार अप होता है, डाउन होता है। अभी हमारे ट्रम्प साहब ने क्या बोल दिया कि चाइनीज़ प्रोडक्ट पे अमेरिका में टैरिफ लगेगा 100% का, और ट्रम्प साहब धमकी दे रहे हैं कि मैं 100 से ज़्यादा भी कर दूंगा। तो चाइनीज़ व्यापारी के दिमाग में क्या आ चुका है, डीमोटिवेशन आ चुका है। उनको महसूस हो रहा है कि शायद हमारे प्रोडक्ट का अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर रिसेशन की दुर्गंध आने लगती है, बैड स्मेल आनी बढ़ती है रिसेशन की, डाउनफॉल आता है, नुकसान होता है, हार्ट टाइट हो जाता है, लोग कर्जे में डूब जाते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये डाउन ट्रेंड होता है बेटा। तो बिजनेस इन सभी रिसोर्सेज के द्वारा चलता है। आई बात समझ में? तो जब हम कहते हैं कि हमें बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस हमें बढ़िया तरीके से चलाना है कि घटिया तरीके से चलाना है? तो हर बिजनेसमैन कहता है कि भैया मेरे को बिज़नेस बढ़िया तरीके से चलाना है। तो भैया अगर बिज़नेस को बढ़िया तरीके से चलाना है तो उसको अपनी ज़िंदगी में एक शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो शब्द मेरे पास क्या आ रहा है, डैट इज़ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट नाम का यही शब्द हमारा इस चैप्टर को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि भाई मैनेजमेंट होती क्या चीज़ है, तो आपने ये बोला जी मैनेजमेंट हमारे पास क्या माना गया, अपने में एक प्रोसेस माना गया। ठीक है जी, ये अपने में एक काम करने का तरीका माना गया, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है जी, हमने कहा ये एक प्रोसेस है जो कि कंपनी वालों को फॉलो करना पड़ता है ताकि टास्क हमारा परफॉर्म हो सके। जो भी हम हरकत करना चाहते हैं वो हम कर पाएँ, कुछ वर्किंग हो सके हमारे पास। और हमारा एम क्या है भैया, हम कर्म क्यों करते हैं, मेहनत क्यों करते हैं? हमने कहा जी हमें कुछ अचीव करना पड़ेगा। और मैंने कहा बेटा क्या अचीव करना पड़ेगा? आपने कहा गोल्स अचीव करने पड़ेंगे। और जो भी अचीवमेंट मैं चाहता हूँ वो कैसी होनी चाहिए मेरे पास, उसके अंदर इफ़ेक्टिवली भी काम होना चाहिए मेरे पास, और उसके अंदर हमारे पास एफिशिएंटली भी काम हमारे पास होना चाहिए। तो हमने क्या बोला, मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट का मतलब है ये अपने में एक प्रोसेस माना गया है जहाँ पे दूसरों के द्वारा कर्म करवाए जाते हैं। और एम क्या होता है कि हमें गोल को अचीव करना है, और जो भी गोल की अचीवमेंट होगी वो हमारी इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए, वो हमारी एफिशिएंटली होनी चाहिए। तो बड़े सारे शब्द आ गए यहाँ पे समझने वाले, कि हमें एक तो प्रोसेस नाम का शब्द समझना है कि प्रोसेस से मेरा क्या मतलब है, दूसरा सर गोल से हमारा क्या मतलब है, तीसरा मेरे पास एफिशिएंटली से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, चौथा मेरे पास यहाँ पे इफ़ेक्टिवली से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे को समझ में आएंगी तब जाके मैं बोल पाऊँगा कि यस मेरे को मैनेजमेंट का मतलब समझ में आ चुका है। ठीक है, तो सरल भाषा में हमने क्या बोला था कि मैनेज करना मैन को, पर मैन का मतलब यहाँ पे क्या, रिसोर्सेज को, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। हर जगह मैनेजमेंट नाम का शब्द आपने सुना होगा, हर जगह, हर जगह, चाहे बंदा छोटे लेवल का काम करे या बड़े लेवल का काम करे, हर जगह आपका मैनेजमेंट होता है। बहस यहाँ पे ये नहीं कि उसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसका मैनेजमेंट गंदा है, हर जगह मैनेजमेंट होता है। कोई उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में इस्तेमाल कर पाता है, कोई उसको अनऑर्गेनाइज्ड वे में इस्तेमाल करता है। नोकिया नाम की कंपनी, एक टाइम पर उसका जो फ़ोन था वो नंबर 1 था वर्ल्ड में। तो उस समय तो सारे कह रहे थे मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है भाई, इसकी बहुत बढ़िया है, क्योंकि मार्केट का नंबर 1 कंपनी है, मार्केट का शेयर बहुत ज़्यादा है। फिर इस नोकिया ने क्या नहीं करा अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट, डायनामिज्म को इम्प्लीमेंट नहीं करा, और नतीजा क्या हो गया, नोकिया मार्केट से आउट हो गई है। आज इसका मोबाइल फ़ोन बिकता नहीं है, आज इसका मार्केट शेयर बहुत कमज़ोर है। आज सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं सारे उंगली उठाते हैं कि इसकी मैनेजमेंट बहुत बेकार रही भैया, तभी ये कंपनी हमारी पिट गई है आपकी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो मैनेजमेंट नाम के शब्द की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा हमें 4 शब्द समझने पड़ेंगे। एक हो गया आपका प्रोसेस, एक हो गया आपका गोल, एक हो गया हमारे पास एफिशिएंटली, और एक हो गया हमारे पास इफेक्टिवली।
ठीक है बेटा, अब आइए बारी बारी समझते हैं इनसे क्या मतलब है हमारे पास। सबसे पहले मेरे पास आता है प्रोसेस नाम का शब्द। हमारी ज़िंदगी में हमेशा तीन काम होते हैं। सबसे पहले हम इनपुट करते हैं, फिर हमारा प्रोसेस होता है, फिर हमारे पास आउटपुट आता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2+2 कितना होता है, आपने कहा सर बदले में हमारे पास 4 होता है। तो बीच में हमारे पास क्या होती हैं, कुछ कैलकुलेशन होती हैं। उस कैलकुलेशन को टेक्निकली मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, एडिशन का नाम दिया। तो मैंने क्या बोला, भैया ये एडिशन करने का प्रोसेस है, ये ऐड करने का प्रोसेस है। उसी तरीके से लेटर से आपने क्या करा, आपने खूब सारा पैसा कमाया, आपने जॉब करी, आपने सैलरी कमाई, आपने बिजनेस करा, बिजनेस का प्रॉफिट आया, आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, प्रॉपर्टी का प्रॉफिट आ गया, आपने जगह किराए पे चढ़ा रखी है, आप उसका प्रॉफिट लेकर आ गए, आपने कोई जुआ खेला, उसका पैसा आप लेकर आ गए। अब हमें सरकार को क्या देना पड़ेगा, बदले में सरकार को हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जितनी भी हमारी कमाई है, हमने 5 तरीके से लेटर से पैसा कमाया, ये सारी की सारी जानकारी हम किसको दे देंगे, अपने सीए को दे देंगे। सीए क्या करेगा, प्रोसेस खेलेगा और आपको बता देगा कि भैया आपने पूरे साल में 1 CR कमाया और लेटर से आपको 3 लाख का क्या करना पड़ेगा, रेंट, आपको 3 लाख का क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो कैलकुलेशन हमारे सीए ने करी, इसको बदले में हमने क्या नाम दिया, इसको बदले में हम लोगों ने प्रोसेस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी। तो हर काम के लिए हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूंगा तो प्रोसेस मेरा यहाँ पे क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है बेटा, या जिसके दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। हर काम के लिए हमारे पास क्या है, प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट भी अपने में क्या माना गया है, एक आपका प्रोसेस माना गया है। और प्रोसेस का मतलब क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जो कि टास्क को परफॉर्म्ड करेगा, जो कि काम करने के तरीके को समझाएगा। तो इतनी जानकारी आपको क्लियर होगी प्रोसेस के बारे में। उसके बाद हमने क्या बोला, हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या अचीव करना है। भाई जाहिर सी बात है, हर काम के पीछे कुछ लालच होता है। तो हमने कहा जी हमें तो अपना गोल अचीव करना है। क्या करना है, हमें गोल अचीव करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप 12th कर रहे हैं, तो 12th का तो कोई लेवल ही नहीं है, 12th के दम पे तो आप रोटी खा ही नहीं पाएंगे। फ्यूचर में 12th करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स अपनी ज़िंदगी में करना पड़ेगा। या तो आप सीए करेंगे, या आप कंपनी सेक्रेटरी करेंगे, या आप सीएमए करेंगे, या आप बीबीए कर लेंगे, या आप बीसीए कर लेंगे, या आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेंगे, जिसको आप एसएससी कहते हैं। तो आप कोई ना कोई तो काम करेंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, अपने पापा की दुकान पे बैठ देंगे, वहाँ जाके धंधा संभाल लेंगे। कोई ना कोई तो काम आपको करना ही पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप बच्चों ने क्या सोचा कि भाई हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। अब सीए बनने का मतलब क्या है भैया, 12वीं का बच्चा पास होना चाहिए, 5 साल का समय बताएगा, फिर 5 साल के बाद उसके नाम के आगे सीए लग जाएगा। तो 5 साल तक सीए वाले बच्चे ने क्या करा होगा, कुछ कर्म करे होंगे, कुछ कर्म करे होंगे। उन कर्मों को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, उन टास्क को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, उन टास्क को हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस का नाम दिया। हमने कहा भैया 5 साल आपने ऐसी की तैसी कराई, 5 साल आपने 8 घंटे पढ़ाई करी, 10 घंटे पढ़ाई करी, 12 घंटे पढ़ाई करी, 14 घंटे पढ़ाई करी। सीए वाला बच्चा इतनी मेहनत करता है, उसका लक्ष्य क्या था, उसका गोल क्या था, उसका गोल था कि उसके नाम के आगे क्या लग जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम का शब्द लग जाए। क्योंकि उसने सुना था कि मोदी साहब ने कहा था कि जो सीए के सिग्नेचर होते हैं, उसकी उतनी जितनी ताकत तो प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं होती है। तो आपके दिमाग में स्टेटमेंट बैठ गया, ये नशा बैठ गया, और आपने अपने 5 साल बर्बाद करने के बारे में सोचा। अब डेफिनेटली सीए बनना इतना आसान काम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ इनपुट डालेंगे, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर अल्टीमेटली आउटपुट आएगा। क्या हर बच्चे के नाम के आगे सीए लग जाता है, मतलब ही नहीं जी। मात्र 10% का रिजल्ट आता है। 1 लाख बच्चा अगर सीए का एग्ज़ाम देता है तो 10% के नाम के आगे क्या लगता है, सीए लगता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है हमारा, इस प्रोसेस को हमें तमीज़ से करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज वे में करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे पास काम आपका बन पाएगा। तो जब भी कोई प्रोसेस होता है, जब भी हम कोई चीज़ मैनेज करते हैं, तो पीछे हमारे पास क्या होता है, एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, गोल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो बड़े सिंपल और सरल शब्दों में मैंने आपको गोल का मतलब यहाँ पे समझा दिया। ठीक है। तो बच्चों ज़रा 2 मिनट आप रिवाइज़ करो, मेरे को 2 मिनट का ब्रेक देना।
मैं अभी आता हूँ और दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर मेरे को मैनेजमेंट नाम का शब्द समझना है तो मेरे को प्रोसेस को समझना पड़ेगा, गोल को समझना पड़ेगा, एफिशिएंटली को समझना पड़ेगा, इफेक्टिवली को समझना पड़ेगा, इफेक्टिवनेस को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम जानकारी दे पाएंगे और बोल पाएंगे यस कि टेक्निकली हमें मैनेजमेंट नाम के शब्द का अर्थ पता चल चुका है। तो जस्ट मेरे को 2 मिनट का समय देना। चलिए बच्चों, तो समझ में आ गई बात आपको। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। प्रोसेस हम क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि गोल अचीव हो सके। ठीक है बेटा, गोल हमारा अचीव हो सके, लक्ष्य हम अचीव कर सकें। गोल इतना आसान शब्द नहीं है बेटा। अगर आप टेक्निकली बात करेंगे, गोल इतना आसान शब्द नहीं है। गोल को समझने से पहले हमें समझना पड़ता है कि भाई विज़न क्या होता है, हमें समझना पड़ता है मिशन क्या होता है, हमें समझना पड़ता है ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होते हैं, और फिर जाके हम समझते हैं भैया गोल क्या होता है हमारे पास, गोल से हमारा क्या तात्पर्य है। इन 4 चीज़ों को अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वी मॉग। तो विज़न का अर्थ आपको पता होना चाहिए, मिशन का अर्थ आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का अर्थ आपको पता होना चाहिए, तब जाके गोल का मतलब आता है। पर अभी क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है तो धीरे धीरे नशा बढ़ेगा, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा, धीरे धीरे हम टेक्निकली साउंड हो जाएंगे और तब जाके हमें गोल का मतलब पता लग जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे क्या बोला? अभी हमने यहाँ पे बोला कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें। अब एक बात बताओ, एक बच्चा है हमारे पास, वो कहता है जी मेरे को सीए बनना है। लेटर से सीए कौन बनाता है? एक एसोसिएशन। उस एसोसिएशन का नाम क्या है बेटा? आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। अभी बच्चा कहता है जी मेरे को तो सीए बनना है। तो इसके सामने 2 शब्द आते हैं कि भाई तू कितने टाइम में सीए बनेगा और कितने खर्चे में सीए बनेगा। ये बच्चा कह रहा है जी मैं तो सीए बनूंगा 10 साल के अंदर। बेड़ा गर्क हो गया। इसने कहा जी मैं तो सीए के लिए 1 करोड़ रुपए का खर्चा कर दूंगा, तो भी सत्यानाश हो गया। बच्चा 18 साल की उम्र के बाद जैसे ही वो 12th पास करता है वो सीए के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। उसको 3 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, फाउंडेशन हो गया, इंटर हो गया, फाइनल हो गया। और लेटर से मोटा मोटा हमने यहाँ पे कह दिया ये करने में लेटर से बच्चे को 4 साल का समय लग जाता है। बच्चा अगर एक बार में अगर सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर देता है। अब क्योंकि इस बच्चे को पता था, इस बच्चे का नाम क्या था? इस बच्चे का नाम था शाहरुख खान। शाहरुख खान कहता है भैया मेरे को सीए करनी है। शाहरुख खान से बोला ठीक है सीए कर ले, कितना टाइम लेगा? कहता है 10 साल ले लूँगा जी। हमने कहा कितना खर्चा करवाएगा? कहता है जी 1 करोड़ का खर्चा करवा दूंगा, आपका माँ बाप के 1 करोड़ को आग लगवा दूंगा। तो अब हमने यहाँ पे ये देखा कि भैया इसमें टाइम की मात्रा एक्चुअल में कितनी चाहिए थी? 4 साल की चाहिए थी, पर शाहरुख खान साहब कितने ले रहे हैं? 10 साल का प्लान करके बैठे हुए हैं। कॉस्ट की बात करेंगे, कॉस्ट कितना आता है? ज़्यादा नहीं आता, 6 लाख या 7 लाख में आपकी सीए पूरी हो जाती है, सारी ट्यूशन वूशन लगा के। और शाहरुख खान साहब जी कितना खर्चा कर रहे हैं? 1 CR का खर्चा कर रहे हैं। तो बताइए क्या यहाँ पे टाइम की बर्बादी है? टाइम की बर्बादी है। क्या यहाँ पे पैसे की, मनी की बर्बादी है? यस, मनी की भी बर्बादी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि शाहरुख खान की मैनेजमेंट बढ़िया है? हम क्या बोलेंगे? शाहरुख खान की मैनेजमेंट घटिया है। तो जब हम मैनेजमेंट नाम के शब्द की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 शब्द हमारे पास आते हैं। एक का नाम होता है हमारे पास एफिशिएंसी, और बेटा एक का नाम मेरे पास होता है आपका इफेक्टिवनेस। ठीक है बेटा। अब जब मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो हमने बोला जी यहाँ पर एक सी नाम का शब्द आ रहा है, यहाँ पे भी सी नाम का शब्द आ रहा है। इफेक्टिवनेस की बात करेंगे, इफेक्टिवनेस वहाँ पे भी सी आ रहा है और साथ में टी भी आ रहा है।
अगर मैं यहाँ पे सी की बात करता हूँ तो सी का मतलब पहला क्या होता है, सी का मतलब होता है मेरे पास कंप्लीशन ऑफ द टास्क, टास्क को कंप्लीट करना है। और हम कहते हैं कंप्लीशन ऑफ द टास्क कैसे कंप्लीट करना है, हमने का खर्चा कम होना चाहिए, कॉस्ट कम लगनी चाहिए, और हमने का टाइम भी, हमारा समय भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कम लगना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें अचीव हो जाएंगी तब हम बोलेंगे कि एफिशिएंटली भी काम हो गया और इफेक्टिवली भी काम हो गया। आई बात समझ में? तो जब मैं यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, एफिशिएंसी की बात करता हूँ, तो इसका जो अटैचमेंट है, संपर्क है, वो किसके साथ है, कॉस्ट के साथ है। और जब मैं कहता हूँ कि मेरा सारा का सारा काम कैसे होना चाहिए बेटा, इफेक्टिवली होना चाहिए, तो यहाँ पे भी कंप्लीशन ऑफ टास्क होगा, पर यहाँ पे किसको लेकर होगा, टाइम को लेकर होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमारे इंडिया में कुछ कंपनीज का नाम आपने सुना होगा जो बड़ी फेमस कंपनी है, जो बड़ी रिनाउंड कंपनीज हैं बेटा। उसमें किसका नाम आता है, आपने टाटा का नाम सुना होगा। टाटा चलो छोड़ दो, टाटा हटा देते हैं, थोड़ा और अच्छा नाम लेते हैं। आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा जिसका नाम है हमारे पास TCS। एक आपने नाम सुना होगा इन्फोसिस, एक आपने नाम सुना होगा विप्रो। ये TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है बच्चों? और ये हमारा किसकी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। अभी आजकल इसके हालात ख़राब चल रहे हैं, नहीं तो एक टाइम पे TCS के बारे में ये कहा जाता था कि ये पूरे पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट खरीद सकता है। ठीक है जी, पूरे पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट खरीद सकता है, तब भी इसके पास पैसा बच जाएगा। अभी थोड़ा सा हालात ख़राब हैं, उसका कारण क्या है वो हम देखेंगे। और एक मेरे पास है आपका इन्फोसिस नाम का ब्रांड, ये भी IT कंपनी है, आपने सुना होगा। एक नाम विप्रो है, अगर आपने कभी नहीं सुना तो सुन लो बेटा और अपने दिमाग में डाल लो। और ये सारी की सारी कंपनीज हमारी किसको रिफ्लेक्ट करती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, यानी सॉफ्टवेयर में डील करती हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है हमारे पास। इनका जो बिज़नेस होता है, मोटा बिज़नेस जो होता है इनका, वो कहाँ से होता है आपका, इंटरनेशनल मार्केट से होता है बेटा। इंटरनेशनल बाज़ार से पैसा कमाते हैं। ये अमेरिका से, UK से या यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए क्या बनाते हैं, उनके लिए बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्या हो गया, बैटरी ख़त्म होगी क्या? नहीं, बैटरी तो ठीक है। तो ऐसी कंपनीज़ के लिए बड़े बड़े क्या बनाते हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और सॉफ्टवेयर कहना तो बड़ा छोटा शब्द है, आप टेक्निकल नाम अपने दिमाग में डाल लो। ये क्या बनाते हैं, उन कंपनी के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं। अब ये मान लो TCS के पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तकरीबन ज़्यादा नहीं, हमने कहा 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। उनको बोला गया है आपको ये काम 1 साल के अंदर करना है। अब TCS कंपनी ने कहा ठीक है जी, 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं 1 साल के अंदर ये आपका जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट कर दूंगा और मैं आपको एक बढ़िया वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दूंगा। अब TCS की जो मैनेजमेंट है उसको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम 5 चीज़ें डिसाइड करेंगे। प्लानिंग कैसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करना है, स्टाफिंग कैसे करना है, डायरेक्शन कैसे करना है, कंट्रोलिंग कैसे करना है। ये 5 की 5 चीज़ें हमारे प्रोसेस के अंदर डिसाइड होगी। और फिर TCS कंपनी क्या बोलेगी, TCS कंपनी ये बोलेगी कि यार ये जो 5 काम हमें करने हैं ये हमें 1 साल से कम के टाइम पीरियड में कवर कर लेने हैं। और जाहिर सी बात है 5,000 करोड़ का हमारे पास फ़ायदा आ रहा है, तो TCS कह रहा है कि भैया ये जो खर्चा है 2,000 करोड़ में कवर अप कर दो, यानी खर्चा मेरा इतना ही आना चाहिए। अब मान लो ये प्रोजेक्ट हमारा 1 साल में ना कंप्लीट हो गया, 2 साल में कंप्लीट हो गया, और खर्चा जहाँ मेरा 2,000 करोड़ का कायदे से होना चाहिए वो हो गया मेरे पास 4,000 करोड़ का। क्या मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? बिल्कुल कंप्लीट हो गया, पर समय पे कंप्लीट नहीं हुआ। क्या मेरा सही बजट में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? कंप्लीट तो हो गया पर सही बजट में नहीं हुआ। हमें यहाँ पे -2,000 करोड़ का घाटा हो गया। अब बच्चे कहेंगे सर घाटा कहाँ से हुआ आपको? आपको मिला 5,000 करोड़, TCS का खर्चा आया 4,000 करोड़, हमारे पास प्रॉफिट कितना हो गया 1,000 करोड़ का। पर हम कितना पैसा बेटा यहाँ पे कमा सकते थे अगर हम तमीज़ से काम करते?
हम कमा सकते थे 3,000 करोड़, क्योंकि टीसीएस कंपनी की जो मैनेजमेंट थी इस प्रोजेक्ट के लिए वो अच्छा काम नहीं कर पाई, इसलिए वहाँ पे क्या लग गया, इसलिए वहाँ पे समय भी ज़्यादा लग गया और कॉस्ट भी ज़्यादा लग गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट शुड बी कंसिडर्ड एज बैड मैनेजमेंट। आई बात समझ में? इसको हमने क्या नाम दिया, बैड मैनेजमेंट का नाम दे दिया, गंदी मैनेजमेंट का नाम यहाँ पे दे दिया। अब अनपढ़ आदमी क्या देखेगा, अनपढ़ आदमी ये देखेगा, अरे भाई टीसीएस ने ना इस साल ना क्या करा भाई, उसने 1,000 करोड़ का ना प्रॉफिट कमा लिया। ये कौन होता है बेटा, अनपढ़ आदमी होता है हमारे पास। और जो मेरे पास इंटेलिजेंट आदमी होता है, जिसको हम पढ़ा लिखा इन्वेस्टर कहते हैं, जिसके पास अच्छा ज्ञान होता है, वो साफ बहस करेगा, यार 3,000 करोड़ बचना चाहिए था, 1,000 करोड़ बच गया, 2,000 करोड़ का घाटा हो गया। यानी टीसीएस की मैनेजमेंट को उठा के बाहर पटकना चाहिए, ये किसी के लायक नहीं है। ठीक है बेटा। तो अगर हम कहते हैं यहाँ पे क्या, कि अगर मेरा कंप्लीशन ऑफ टास्क सही कॉस्ट में हो जाता है तो बढ़िया काम है, जिसको बदले में मैंने क्या नाम दिया, टेक्निकली मैंने क्या नाम दिया, एफिशिएंसी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। क्या नाम दिया बेटा, एफिशिएंसी का। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरा कंप्लीशन ऑफ टास्क है और वो मेरा सही समय पे है, टाइमली है, ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इफेक्टिवनेस का नाम यहाँ पे देंगे। राइट एवरीबॉडी। तो क्रक्स बेटा हमारे पास क्या निकला सर, क्रक्स ये निकला कि हमें समझना है मैनेजमेंट क्या होता है। तो हमने कहा जी मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। लेट्स से प्रोसेस के अंदर कितने स्टेप्स आ गए, आप कह सकते हैं 5 स्टेप्स आ गए। 5 कौन कौन से आ गए जी, प्लानिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, स्टाफिंग करना पड़ेगा, डायरेक्शन करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। अभी आपको प्लानिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, स्टाफिंग के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, कंट्रोलिंग के बारे में ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे आपको आगे ज्ञान दिया जाएगा। और डेफिनेटली हम ये प्रोसेस जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें एक गोल अचीव करना है लेटर से, ठीक है जी। और ये गोल हमारा जो अचीव होना चाहिए ये डेफिनेटली मेरा टाइमली होना चाहिए और वेस्टेज नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, ठीक है बेटा। तो सस्ता अगर हमारे पास होगा, कंप्लीशन ऑफ टास्क विद इन अ कॉस्ट, विद इन अ बजट, तो उसको बदले में हमने क्या नाम दिया, एफिशिएंसी का नाम दे दिया। और कंप्लीशन ऑफ टास्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एट द राइट टाइम, उसमें डिले नहीं हुआ हमारे पास, तो इसको हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, इसको हम लोगों ने यहाँ पे इफेक्टिवनेस का नाम यहाँ पे दे दिया, या इफेक्टिवली का नाम यहाँ पे दे दिया। ठीक है बच्चों। तो ये टेक्निकल एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए। देखो यार, हमें ना बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाई जा रही है एक बढ़िया लेवल के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ाते पढ़ाते आपको रियल लाइफ हाई लेवल एग्जांपल्स लेके देंगे, हाई लेवल एग्जांपल्स देंगे, ठीक है जी। हाई लेवल एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे, पर क्योंकि कई बार मज़ा नहीं आता तो हम आपको लो लेवल एग्जांपल्स भी दे देंगे। तो हाई लेवल का भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लो लेवल का भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट तो भैया हर जगह चाहिए हमारे पास। आज अगर आपके पिताजी ने महीने के आपको 10,000 रुपये दे दिए और बोला बेटा पूरा महीना यहाँ निकाल लेना, अब आपको पता है जी आपके पास 1 2 3 4 5 तो आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं, आपके पास 4 आपके पास गर्लफ्रेंड्स हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि भैया 2,500 रुपये सब पे दूंगा, ऐसी तो बात है नहीं, क्योंकि सबका लेवल है नहीं है। आपने कहा ये ज़्यादा पसंद है, ये सेकंड नंबर पे पसंद है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। अब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करोगे, अपना बजट डिसाइड करोगे कि यार इसके लिए तो मैं ज़्यादा खर्च दूंगा, इसके लिए कम, इसके लिए और कम, इसके लिए सबसे कम। तो डेफिनेटली आपको भी यहाँ पे क्या दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे भी आपको मैनेजमेंट तो दिखानी ही पड़ेगी। तो चाहे काम छोटा हो चाहे काम बड़ा हो, हर जगह हमारे पास मैनेजमेंट वाला काम होता ही है। क्लियर है बात सभी को? अभी हमने विज़न का मतलब नहीं समझा, मिशन नहीं समझा, ऑब्जेक्टिव नहीं समझा, गोल नहीं समझा। अभी हमने प्रोसेस के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत ले ली, ठीक है बेटा। मैनेजमेंट का मतलब होता है चीज़ों को संतुलन में रखना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, ताकि टाइम भी कम लगे, कॉस्ट भी कम लगे, और जब भी उन चीज़ों को एक्सेस करना है, एक्सट्रैक्शन करना है, तो काम फटाफट हो जाए, जल्दी हो जाए।
एक और हल्का एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा आपके घर में कितनी बुक्स हैं? 400 बुक्स हैं। मैंने कहा भैया एक किताब लेकर आना अकाउंट्स की, टीएस ग्रेवाल की। आपके तोते निकल गए, आप किताब ला ही नहीं पाए। मान लो 400 नहीं 40 किताबें आपके पास, उल्टी सीधी आपने बेड में रखी हुई है, कबर्ड में रखी हुई है, दोस्तों को दे रखी है, गर्लफ्रेंड को दे रखी है, आपको पता ही नहीं आपकी किताब कहाँ है। तो यानी ऐसी किताब को जब आप लेकर आएंगे मेरे पास, टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? सर ज़्यादा लगेगा, और क्या पता बड़ी बात नहीं हम किताब ला भी ना पाएँ। पर जब हम बात करते हैं किसके बारे में? जब हम बात करते हैं लाइब्रेरी के बारे में, क्या लाइब्रेरी के अंदर वहाँ पे मैनेजमेंट नाम की चीज़ होती है? बिल्कुल होती है। वहाँ पे कितनी किताबें पड़ी हैं मेरे पास? 5000 किताबें पड़ी हैं। मैंने कहा भैया 12th क्लास की अकाउंट्स की टीएस ग्रेवाल की किताब चाहिए। तो अब आपके लिए लाइब्रेरी में वो किताब को ढूंढना बड़ा आसान होता है। लाइब्रेरी के अंदर क्या होते हैं? मल्टीपल सेक्शंस बने होते हैं हमारे पास। हमने कहा ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये मैथ्स का है, ये बायोलॉजी का है, ये अकाउंट्स का है, इकोनॉमिक्स का है, ये बिजनेस स्टडीज़ का और ये पाइथन का है। अब हमने कहा हमें अकाउंट्स की किताब चाहिए, तो डेफिनेटली बंदा कहाँ पे जाएगा? बंदा सीधा उठ के कहाँ जाएगा? सीधा उठ के आपका अकाउंट्स में जाएगा। फिर अकाउंट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या बनेंगे? सब सेक्शन बने होंगे, 11वीं वाला और 12वीं वाला। तो हम कहाँ जाएंगे? 12वीं वाले में जाएंगे, और 12वीं वाले में लेटर से 3-4 ऑथर की किताब पड़ी है, वहीं हम टीएस ग्रेवाल को ढूंढ लेंगे और फटाक से सारा काम हो जाएगा। तो क्या ये मैनेजमेंट बढ़िया थी? बिल्कुल मैनेजमेंट बढ़िया थी। तो अगेन हमने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट का मतलब, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, याद होना चाहिए, कंठस्थ याद आपको होना चाहिए। सर ये क्या है? ये प्रोसेस है। क्या है? अचीव करना है गोल को। कैसे करना है? इफ़ेक्टिवली। और साथ में क्या मिलना चाहिए? एफिशिएंटली। ख़त्म कहानी बात। प्रोसेस के अंदर कितने काम आते हैं? 5। 5 का नाम क्या बेटा मेरे पास? POSDC। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्शन और C से कंट्रोलिंग। ये क्या होते हैं? आने वाले समय में इसकी जानकारी देंगे। ठीक है बच्चे, तो छोटा सा टॉपिक मैंने यहाँ पे समाप्त कर दिया। मेरा नाम विकास कपूर है। किसी भी तरह की अगर आपको समस्या होती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कंसल्टेशन चाहिए अगर आपको रिगार्डिंग कैरियर, आप मेरे से बात कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक में समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कैरियर को लेकर, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूरी सपोर्ट आपको दी जाएगी। तो इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। ये सारी की सारी क्लासेस हमारी क्या रहेंगी? फ्री क्लासेस रहेंगी। बच्चे को कोई भी इसकी पेमेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। और मस्ती में पढ़ो यार, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ो, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ो। दावा देता हूँ आने वाले समय के जो MBA वाले बच्चे होंगे उनके आगे खड़े होकर बात करने लायक हो गए, और कोई बड़ी बात नहीं, उनसे अच्छा ज्ञान भी आपके पास हो सके। ठीक है जी। तो अब पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, अब पढ़ाई मज़ा है, क्योंकि मार्क्स का प्रेशर ख़त्म हो गया है। और इसको अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो मैं कह रहा हूँ CUT के जितने भी आपके बिजनेस स्टडीज़ के MCQs आएंगे सारे के सारे आपके सही होंगे, 1 से लेकर Z तक आपके करेक्ट होंगे, एक भी आपका छूटेगा नहीं। तो साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज़ को लेकर फ्री में आपकी CUT की तैयारी भी हो रही है। चलिए, भारत माता की जय, भगत सिंह की जय, बहुत बहुत जय। थैंक यू सो मच। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।